प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 और विषय है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम उन प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे जो प्रश्न एक एक अंक में पूछे गए हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जुड़ रहिए हमारे साथ। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? इसका होता है सही उत्तर डी, वनोन्मूलन, यानी वनों की कटाई जो है वो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। प्रश्न नंबर देखते हैं दूसरा। भोपाल झील बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 11वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल लगी थी, ये लगी थी कलकत्ता में लगी थी सबसे पहली कपड़ा मिल। समवर्ती सूची का विषय क्या है? तो इन सब में है उत्तर ए, शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है वो बिहार होगा। सबसे ज़्यादा वाला केरल होता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है, ये हुई कपड़ा बुनना। कपड़ा बुनना द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के खालिस्तान अक्षर से लिया गया है। ये लिया लेटर शब्द से, लेटेर शब्द से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2, दूसरे का दूसरा है, सरिस्का बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है? ये होगा आपका राजस्थान राज्य में, और राजस्थान के अलवर जिले में है। कौन सा? सरिस्का बाघ रिजर्व। प्रश्न नंबर है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो हौज खास का निर्माण करवाया था, ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद प्रश्न है, बेल्जियम में खालिस्तान प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं, तो बेल्जियम में 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में स्थानीय सरकारों ने खालिस्तान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी सरकारों में खालिस्तान पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसका हो जाएगा पंचायती राज निकाय। क्या होगा? पंचायती राज निकाय। तो इसमें भरना को पंचायती राज निकाय। इसके बाद प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए में की जाती है। ये की जाती है औसत आय में, औसत आय में की जाती है प्रति व्यक्ति आय की गणना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं, ये गलत है। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, हाँ ये सही है। पहले नंबर पर चावल, दूसरे नंबर पर गेहूँ है। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया, बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने 79 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू करी थी, गलत है जी। उन्होंने करी थी 240 लोगों के साथ। इसके बाद प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था में शासन का एक स्तर होता है, ये गलत होगा। इसमें 2 स्तर होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, ये सही हो जाएगा। तो इसमें आपके इसमें पहला गलत है, और चौथा गलत है, और पांचवा और बाद बाकी सही है, ये वाले सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी। चिपको आंदोलन ये शुरू किया गया था हिमालय के छोटे से गांव से। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, सही है।
और श्रीलंका बौद्ध धर्म को मानने वाली एक राज्य कंट्री है। तो और यहाँ पर देखते हैं यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा, करेक्ट है। और संगठित क्षेत्रक ये होता है कारखाना अधिनियम से संबंधित है। और यूसेफे गैरिबाल्डी ये नाविक पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो ये आपकी सही जोड़ी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर है। पहला प्रश्न है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। सबको याद होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये होता है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है बंगाल की किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है। एक कहा जाता है दामोदर नदी को, दूसरे का उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है, दामोदर हो जाएगा, दामोदर नदी। इसके बाद प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद, इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न है यहाँ पर विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। ये है 25 देशों से अधिक में है। 25 से अधिक देश ऐसे हैं जिनमें संघीय शासन व्यवस्था है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है। तो हिंदी के अलावा 21 भाषाएं हैं जिन्हें अनुसूचित भाषाओं का दर्जा मिला है। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। इसको विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं या फिर FDI भी कहते हैं, विदेशी निवेश या FDI। आगे देखते हैं। तो ये प्रश्न है आपके, फिर आगे प्रश्न आगे आपके साथ, आपके पास 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं, ये देखिए। और पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, वार्षिक एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा इसी आधार पर, तो तैयारी आप कर सकते हैं। जिस प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐसा ही पैटर्न रहेगा, इसी आधार पर आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ये पेपर रहा आपका। तो हमने आज आपको सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक का पेपर बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।